सलाम व्यूवर्स। तो एंड्रॉयड का कोर्स हमारा जारी था। आज हम उसकी 17th क्लास पे पहुंच चुके हैं। लास्ट वीडियो में रूम डेटाबेस के ऊपर बात की थी और आज की वीडियो में उसी की कंटिन्यूशन है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रूम डेटाबेस को कैसे यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में हम देखें कि उसकी जो हमने सीखा था उसको किस तरह से अपनी कॉन्टैक्ट्स की ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी जो कॉन्टैक्ट्स की ऐप हमने इस वीडियो में बनाई थी उसके अंदर डेटा परसिस्टेंस की कैपेबिलिटी को एबिलिटी को डालेंगे। डेटा परसिस्टेंस यानी क्या, हम डेटाबेस स्टोरेज की जो फंक्शनैलिटी है वो अपनी कॉन्टैक्ट्स ऐप में डालेंगे कि ताकि जो कॉन्टैक्ट हम एक दफ़ा सेव करें वो सेव हो जाए और फिर बार बार उसको हमें नए सिरे से एंटर ना करें। जैसे ही ऐप स्टार्ट हो वो खुद डेटाबेस में से कॉन्टैक्ट्स को रिट्रीव करे और फिर उनको डिस्प्ले करा दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आपने इंट्रो से पहले देखा, हम आज की वीडियो में यही चीज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और बल्कि इससे पहले कि एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया जाए हमें जाना है यहाँ पर। ये गिटहब की रिपॉजिटरी है जो रिसाइकलर व्यू की वीडियो के अंदर हमने कॉन्टैक्ट्स की ऐप बनाई थी। ये उसका कोड है, इसका आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको यहाँ से हमने क्लोन करना है। तो क्लोन करने के लिए ये इधर से कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको गिटहब यूज़ नहीं करना आता तो आप इधर से सीधा डाउनलोड ज़िप भी कर सकते हैं और फिर उसको आपने ओपन कर लेना। वो सीधा बाकी आगे के स्टेप्स बिल्कुल सेम है। जैसे ही आप डाउनलोड ज़िप पे क्लिक करेंगे वो आपकी ज़िप फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये इधर स्टार्ट हो गई है, मैं इसको भी कैंसिल ही कर रहा हूँ कि जब ये इधर से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपको नज़र आएगी। मैं इसको क्लोन करना दिखा रहा हूँ कि अच्छा तरीका भी यही है कि क्लोन किया जाए। तो मैं चला जाता हूँ, ये अलग से एक फोल्डर बना लेता हूँ और ऐसे उधर ही ठीक है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ कॉन्टैक्ट्स ऐप विद रूम और यहाँ पर मैं डोस ओपन करता हूँ। अगर आपके पास गिट बैश है आप उससे भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। गिट बैश इधर से किया और यहाँ पर गिट क्लोन और आगे ये लिंक पेस्ट करना है इधर, जो उधर से कॉपी किया था एंटर कर दें, वो क्लोनिंग स्टार्ट कर देगा। तो प्रोजेक्ट हमारा क्लोन हो चुका है। अब मैं एक दफ़ा आपको ऐप भी दिखा देता हूँ कि हम बनाना क्या चाह रहे हैं। ये ऐप होगी इसमें ये आपको कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक आगे व्यू भी है। यानी मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम नंबर डालूंगा और ऐड कर दूंगा तो वो पिछले इस व्यू के अंदर शो करा देगा। इस ऐप को आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। ये प्रोजेक्ट आ चुका है। अब मैं जाता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो पे और ये बल्कि खुला हुआ है और इधर से मैं ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कर लेता हूँ और ये कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। यहाँ से ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब इसको मैं एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ और ये काम हमने अभी तक किया था इसको भी एक बार चला के दिखा देता हूँ कि अभी तक हमने जो इस कोड में जो काम हुआ है वो क्या है, कहाँ तक हुआ है। ये ऐप जैसे ही स्टार्ट होती है तो इसके अंदर पहले से एक लिस्ट बनी हुई है कि जिनको वो रिसाइकलर व्यू में सीधा लोड कर रहा है। अब हमने करना ये है कि हमने दो व्यूज़ बनाने हैं, दो एक्टिविटीज़ बनानी है। एक एक्टिविटी कॉन्टैक्ट्स को जो कि सेव्ड हैं डेटाबेस के अंदर उनको लोड करके इधर डिस्प्ले करेगी और दूसरी एक्टिविटी से हम एक नया कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए होगा अपना रूम डेटाबेस। तो उसके लिए लास्ट वीडियो के जो हमारे पास स्लाइड्स थी उसमें आपको मैंने स्टेप्स दिए हुए थे कि किस तरह से हमने रूम डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना है। इन्हीं को फॉलो करते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो उसके लिए लिंक दिया हुआ है। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये वाला पेज नज़र आ जाएगा और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। डिपेंडेंसीज़ को कॉपी किया
और इधर मैं रख देता हूँ ये रूम डिपेंडेंसीज और ये इसको सिंक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमने क्रिएट डेटा एंटिटी क्लास बनानी है। तो क्लास हमारी बनी हुई है, ये इसको हमने एक नोटेशन दे देनी है कि ये एंटिटी की क्लास है। ये हो गया हमारा। और इसमें हमें एक प्राइमरी की भी चाहिए होगी, तो प्राइवेट इंट आईडी कर लेते हैं और बस ठीक है, इसको बता देते हैं कि ये प्राइमरी की है और ऑटो जनरेट इसका ट्रू कर देता हूँ ताकि बार बार हमें ये इंसर्ट ना करना पड़े। अब हमें इसके सारे गेटर्स और सेटर्स चाहिए, इसके सारे जितने भी इसके मेंबर्स हैं ना, तो उसके लिए ऑल्ट इंसर्ट और यहाँ से गेटर एंड सेटर सारों को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक कर दिया और ये हमारे बन जाएंगे। खूब, इनको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ और ये ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो ये है कि हमने डाओ इंटरफेस बनाना है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, तो वही बना लेते हैं। न्यू जावा क्लास और यहाँ से इंटरफेस सेलेक्ट किया और इसको मैं कह देता हूँ कॉन्टैक्ट डाओ। इसको ऐड कर दिया गिट में, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट गिट हब गिट इस पर इनिशियलाइज हुई है। ये हमने बता दिया जी कि ये डाओ है और अब इसके अंदर हमें मेथड्स बनाने हैं। हमें इस वीडियो के लिए 2 मेथड्स ही चाहिए होंगे। हमने एक सारे कॉन्टैक्ट्स को रिट्रीव करना है या एक नया कॉन्टैक्ट इंसर्ट करना है, तो वो बना लेते हैं। लिस्ट ऑफ टाइप कॉन्टैक्ट, इसको इंपोर्ट कर लिया और कॉन्टैक्ट गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट या गेट कॉन्टैक्ट्स कर दिया और ये फंक्शन कुछ रिसीव नहीं करता। और ये इसकी क्यूरी होगी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉन्टैक्ट। सेकेंड हमारा फंक्शन है ऐड अ कॉन्टैक्ट, ऐड या इंसर्ट कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और इसमें एक कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट जाएगा और सेमीकोलन और इसको हम कहते हैं कि ये इंसर्ट फंक्शन है। डाओ क्लास का भी काम हो गया। डेटाबेस की क्लास बनानी है नेक्स्ट स्टेप में, और वो जो एक्सटेंड करे रूम डेटाबेस को, तो वो बना लेते हैं न्यू जावा और ये होगी कॉन्टैक्ट डेटाबेस क्लास हो जाएगी हमारी ये ऐड, और ये एक्सटेंड करे रूम डेटाबेस को और ये होगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट। इसके अंदर हमने करना ये था कि हमें डाओ का रेफरेंस चाहिए होगा, तो वो इसका हम कर देते हैं। इसका क्या रखें नाम नहीं, टाइप कॉन्टैक्ट डाओ और कॉन्टैक्ट डाओ और ये कर दिया। ये कह रहा है कि मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। हाँ जी, इसको एब्स्ट्रैक्ट भी डिक्लेयर करना है और प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो को या एंड्रॉयड के सिस्टम को बताना है कि ये हमारे डेटाबेस की क्लास है। तो ये डेटाबेस है, इसको एंटिटीज़ कौन कौन सी जा रही हैं वो हमने बतानी है। तो वो है हमारे पास कॉन्टैक्ट की क्लास, बस एक है, और वर्जन इसमें हमारे पास है 1। खूब, वापस आते हैं और 1 मिनट, इन्होंने यहाँ पर जो बनाया हुआ है इसको पब्लिक रखा हुआ है, हम भी पब्लिक कर देते हैं डाओ के रेफरेंस को, ताकि वो दूसरे पैकेजेस में भी एक्सेस हो सके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो ये है कि हमने डेटाबेस बिल्डर से डेटाबेस बनाना है, तो वो भी कर लेते हैं। मेन एक्टिविटी में हम डेटाबेस बनाएंगे और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि होगा हमारा कॉन्टैक्ट डेटाबेस इक्वल टू रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर। उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे हमारा कॉन्टैक्ट, सबसे पहले उसको दिस पास कर दिया। फिर हमने बताने कि कौन सी डेटाबेस की क्लास चाहिए, के साथ क्लास मांग रहे हैं वो,
तो वो बताना है कि जी कॉन्टैक्ट डेटाबेस डॉट क्लास, और थर्ड उसको पैरामीटर चाहिए कि भाई स्ट्रिंग बताओ मुझे कि डेटाबेस का नाम क्या रखना है। तो वो नाम रख देते हैं कॉन्टैक्ट्स DB V1 या कॉन्टैक्ट्स DB, ठीक है। अच्छा, ये V2 कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह नाम की प्रैक्टिस करते हुए पहले भी ऐप बन चुकी हुई है, डेटाबेस बन चुका हुआ है। बिल्ड, और ये हमारा काम हो गया। अच्छा, ये चीज़ रैप कर लेते हैं इसको, तो कंट्रोल ऑल्ट L से ये इसको छोटा कर देगा। इसको भी नेक्स्ट लाइन में दे देते हैं। खूब, डेटाबेस हमारी बन चुकी है। नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमने डाओ रेफरेंस को यूज़ करना है और इंटरेक्ट करना है डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डाओ इक्वल टू कॉन्टैक्ट डेटाबेस डॉट कॉन्टैक्ट डाओ, ये आ गया हमारे पास। और अब जब हम कॉन्टैक्ट डाओ डॉट इंसर्ट कॉन्टैक्ट या गेट कॉन्टैक्ट्स करेंगे तो हमारे वो फंक्शंस कॉल होना शुरू हो जाएंगे। वो अभी यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये UI थ्रेड वाला काम हो रहा है, और इस तरह के कोई भी एक्शंस हमने बैक एंड पे यानी कि किसी और थ्रेड में करने होते हैं, तो उनको भी हम हैंडल करते हैं। इस चीज़ की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारी तकरीबन खाली ही जा रही है। एक काम हमें और करना है कि हमने इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने डेटा को स्टोर कराना है। कॉन्टैक्ट्स वाला डेटाबेस में जो चीज़ें स्टोर हुई हुई हैं वो हमने गेट करनी है, और फिर हमने उसको इन कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर पॉपुलेट कर देना। तो चलें वो कर लेते हैं। ये एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, हमें इधर गेट करना है। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि जब ऑन क्रिएट के बाद ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल हो तो उसके अंदर मैं डेटाबेस को एक्सेस करने वाला काम कर लेता हूँ, क्योंकि हर बार हमारी एक्टिविटी क्रिएट नहीं होगी कि जब हम दूसरी एक्टिविटी पे पहुँच चुके हैं, मसलन इधर से मैं दूसरी एक्टिविटी में जाता हूँ और फिर वापस आता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ कि ओके ये वो नहीं है, ठीक है ये भी वो नहीं है। एक मिनट, आई थिंक पैकेज, हाँ जी वो पैकेज चेंज हुआ है, थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। एनीवेज, हमारी दो एक्टिविटीज़ हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी में जाना है। अब दूसरे से जब वापस आएंगे तो हो सकता है वो एक्टिविटी क्रिएट दोबारा ना कर रहा हो, अगर पहले से वो बड़ी हुई है उसके पास, तो वो उसको जो एक्टिविटी स्टॉप हुई हुई है यानी कि पॉज हुई हुई है वो उसको उधर से शुरू करवा दे। तो ऑन रिज्यूम में डेटाबेस को एक्सेस करने वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि इसने ज़रूर चलना है जब भी एक्टिविटी यहाँ पे स्क्रीन पे शो होने वाली है। तो यहाँ पर हम अपना वो काम कर लेते हैं कि न्यू एसिंक टास्क। अच्छा, इसके ऊपर हमें थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं। एसिंक टास्क क्या होता है? हमने जब भी कोई काम करना होता है, अच्छा ये अब डेप्रिकेट हो गया हुआ, इसका बाकायदा अभी कोई ट्यूटोरियल इस वजह से नहीं बना रहा कि हमें अब ये चीज़ एंड्रॉयड ने खुद कहा कि इसको आप यूज़ ना करें, लेकिन अभी हम चूँकि अब दूसरा काम हमारा ज़्यादा अहम है तो इस वजह से इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये एसिंक टास्क करता ये है कि इसमें हमें कुछ मेथड्स दिए जाते हैं, डू इन बैकग्राउंड, ऑन प्रोग्रेस अपडेट, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, प्री एग्जीक्यूट का भी एक होता है। जो डू इन बैकग्राउंड वाला फंक्शन है ये हमारा मेन फंक्शन होता है। ये फंक्शन करता ये है कि इसके अंदर जो भी कोड दिया होता है हमने वो बैकएंड पे रन करता है। एंड्रॉयड सिस्टम वो देखता है कि जब उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तब वो इस वाले कोड को चलाएगा। UI के जो थ्रेड चल रहा होगा, यानी कि UI ये जो हमारी ऐप जिस पे ये तस्वीर लोड करने के लिए जो कोड यूज़ हुआ है वो एक थ्रेड पे चल रहा था, और थ्रेड यानी कि OS में एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम अपने प्रोग्राम के जो कोड है उसको मुख्तलिफ राउट्स में आप समझने की डिवाइड कर सकते हैं कि मुख्तलिफ रास्ते हैं, और वो रास्ते मिलकर एक जगह पे पहुंचते हैं और थोड़ा थोड़ा काम सारे रास्तों पे हो जाता है, तो उसे हम थ्रेडिंग का नाम देते हैं। जो हमारे एंड्रॉयड में होता है एक मेन होता है UI का थ्रेड। UI के थ्रेड पे काफ़ी काम एंड्रॉयड कहता है कि ना करें ताकि हमारा UI फ़ौरन से लोड हो सके। अब एसिंक टास्क वाला काम भी वैसा ही है कि वो कहता है कि आपने मेन थ्रेड पे नहीं करना, जिसकी वजह से हमें फिर एसिंक टास्क जैसी चीज़ें या थ्रेडिंग यूज़ करनी पड़ती है। डू इन बैकग्राउंड वाला जो काम है, डू इन बैकग्राउंड वाला फंक्शन वो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है, ये अपॉर्चुनिटी, ये
फैसिलिटी कि हम इसके अंदर वाला कोड बैक थ्रेडिंग के ज़रिए से हम मेन यूआई थ्रेड को डिस्टर्ब किए बगैर पीछे चला सकते हैं किसी और थ्रेड पर। तो इस पे इतनी ही गुफ्तगू। आप इसका कोड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सिंपल सा है कि हमने बस न्यू एसिंग टास्क करना है, या आप इसकी कोई क्लास भी बना सकते हैं जैसे कि इन्होंने बनाई हुई है प्राइवेट करके, और फिर इस पे ये आगे से एग्जीक्यूट का फंक्शन कॉल कर देते हैं। हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं बजाय इसके कि हम पूरी क्लास बनाएं न्यू एसिंग टास्क, और इसको हमने चीज़ें बतानी है कि इसमें 3 जाती होती हैं टाइप्स डेटा की, ये किया और डॉट एग्जीक्यूट और ये ख़त्म। अब ये कह रहे हैं मुझे एक मेथड इम्प्लीमेंट करके दो, और वो ये है डू इन बैकग्राउंड। इसके अंदर हमारा मेन काम होगा। अब हमने करना ये है कि कॉन्टैक्ट्स जो लिस्ट बनाई हुई है इसके अंदर हमने अपने डेटाबेस से वैल्यूज़ उठानी है। अभी वैल्यूज़ हमारी लिस्ट से आ रही हैं जो कि हमने यहाँ पे बनाई हुई थी, जिसको अभी कमेंट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि डेटाबेस से रिट्रीव होके आए, तो वो कर लेते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट इक्वल टू, और इसमें हमें डाओ रेफरेंस चाहिए होगा, कॉन्टैक्ट डाओ। तो वो ये काम करते हैं कि इनको हम ग्लोबल कर देते हैं, यानी कि ये भी ऊपर ग्लोबल चला जाए और ये कॉन्टैक्ट डाओ भी ऊपर ग्लोबल चला जाए, और यहाँ पर हम दोबारा से नया क्रिएट नहीं करें, जो पहले से बने हुए हैं वही यूज़ हों। तो अब कॉन्टैक्ट डाओ ऑन रिज्यूम में वो तभी आएगा कि जब उसने यहाँ पर ऑन क्रिएट कॉल कर लिया हुआ है। ऑन क्रिएट में ये चीज़ें इनिशियलाइज हो चुकी होंगी। तो कॉन्टैक्ट डाओ डॉट गेट कॉन्टैक्ट्स करेंगे और इधर से हमें रिट्रीव हो जाएगा। गेट कॉन्टैक्ट्स हमें एक लिस्ट मिलेगी और वो यहाँ पे हम इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में इनिशियलाइज करा देंगे। अब हमने करना ये है कि जो रिसाइकलर व्यू हमारा है उसको एक सिग्नल भेजना है कि भाई इसमें जो कॉन्टैक्ट लिस्ट अडेप्टर है ना, इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेंज कर दो। अभी उसमें कुछ भी नहीं था। और दूसरी हमें ये चीज़ करनी है कि अब यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट तो नहीं ले ली, हमने जो रिसाइकलर व्यू के अंदर अडेप्टर भेज रहे हैं वो भी नया करना है। तो उसके लिए भी काम कर लेते हैं, रिसाइकलर व्यू वर्ड लिस्ट डॉट गेट अडेप्टर, और उसके अंदर नोटिफाई डेटा सेट चेंज ये कर देना है। अच्छा, अब एक हमारा मसला आ सकता है कि इसको हमने नोटिफाई तो कर दिया, लेकिन उस अडेप्टर के पास पहले वाली लिस्ट पड़ी हुई है, वो तो हमने नहीं भेजी। हम तो यहाँ पे एक नया रेफरेंस, इस रेफरेंस यानी इस वेरिएबल में नया डेटा सेट कर रहे हैं, तो ये तो मसला आ जाएगा उसके लिए। तो फिर हमें यहाँ पे अडेप्टर भी चेंज करना पड़ेगा। जो मेन तरीका होता है रिसाइकलर व्यू के लिए वो ये है कि आप उसके अंदर के जो डेटा है उसमें ऐड कर देते होते हैं। इस वीडियो में अभी मैं इसका अडेप्टर चेंज कर रहा हूँ। ये असल काम इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली ऑपरेशन पड़ता है। अडेप्टर आप पूरा चेंज कर रहे हैं, डेटा सारा कुछ शिफ्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसके अंदर से थोड़ी सी चीज़ें एंटर करें। तो इस वीडियो के लिए आप इसको इम्प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पे ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके देखें और ये देखें कि क्या जो कॉन्टैक्ट की अपनी क्लास है उसके मेथड्स वगैरह को यूज़ करते हुए या फिर जो अडेप्टर है इसके मेथड्स को कुछ यूज़ करते हुए क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको थोड़ा सा चेंज कर दें, यहीं पर चेंज कर दें। ये आपकी एक असाइनमेंट भी है और इसको ज़रूर शेयर करें कि आपको इसका सोल्यूशन मिला है या नहीं। वापस आते हैं और यहाँ पर मैं इसके दोबारा से अडेप्टर सेट कर रहा हूँ। सेट अडेप्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर नया अडेप्टर मैं सेट कर रहा हूँ सिर्फ इस वीडियो के लिए। असल में आपको ये ऐसा काम नहीं करना। और यही लाइन में हमें देख लें, एक न्यू अडेप्टर बना रहे हैं, उसको कॉन्टैक्ट पास कर रहे हैं और एक ये भेज रहे हैं, लिस्ट भेज रहे हैं। तो न्यू अडेप्टर, न्यू कॉन्टैक्ट लिस्ट अडेप्टर, इसमें दिस जाएगा कॉन्टेक्स्ट और इसमें जाएगा हमारे पास क्या जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो वो भी भेज देते हैं और ये पास हो। अच्छा, उसको दिस नहीं मिल रहा, क्या मसला है? वो कह रहा है कि फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू एसिंग वॉइड, हाँ तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं क्योंकि अभी जो दिस है ना वो इस एसिंग टास्क को पॉइंट कर रहा है। हमें वो तो नहीं चाहिए, हमें तो
कि ये कॉन्टेक्स्ट चाहिए ताकि उसको बाद में यूज़ करते हुए ये अडेप्टर आगे अपना काम करे। ठीक है, डू इन बैकग्राउंड कर दिया और अब ये एग्जीक्यूट होगा बैक एंड पे। अभी हमने डेटा इसमें एंटर नहीं करवाया, तो ज़रा इतना चला के देखते हैं हमारा कोड कैसा काम कर रहा है। एरर आते हैं तो हमें पता चलेगा कि किधर हमने चेंजेस करने हैं। ठीक है, हमारी ऐप चल गई और एक्सेप्शंस वगैरह नहीं आई। खूब, ठीक है जी। अब हम ये करते हैं कि एक नई एक्टिविटी बना लेते हैं, न्यू एक्टिविटी, और इसको एम्प्टी ही रखता हूँ मैं। इसका मैं नाम रख देता हूँ ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्टी नहीं कॉन्टैक्ट। और हाँ जी, ये दोनों चीज़ें बनाए और उनको ऐड भी कर दें। रेज ड्रॉएबल नहीं, लेआउट, और यहाँ पर यहाँ पर मुझे 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए यानी इनपुट लेने के लिए, तो एक ये लगा दी और एक ये लगा दी। इस वाले को मैं ऊपर से जोड़ देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ 400, नहीं बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, 200, ठीक है ये इतना है। इसको इसके नीचे से जोड़ देता हूँ और इसमें जगह दे देता हूँ 50 नहीं ज़्यादा हो गया, 25, ठीक है। एक बटन चाहिए होगा और वो भी लगा देता हूँ मैं। ये बटन बिल्कुल सेंटर में है और इसका ऊपर वाला हिस्सा ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं, और इसका सिर्फ ऊपर जुड़ा हो इसके साथ, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ 50। अब इनमें थोड़ी सी चीज़ें करते हैं। इसका मैं आईडी रख देता हूँ एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट पर्सन नेम नहीं, एडिट टेक्स्ट कॉन्टैक्ट नेम, ये इसका नाम हो गया। हाँ जी, सारों में चेंज करना है और इसमें कोई टेक्स्ट नहीं जाएगा। इसका मैं नाम रख देता हूँ एडिट टेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ जी, सारों में चेंज करे और इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी। बटन का नाम मैं कर देता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट और इसमें ऐड कॉन्टैक्ट, ये टेक्स्ट हो। हाँ, इसको एक हिंट दे देते हैं ताकि पता चले कि भाई इधर क्या एंटर करना है। एंटर कॉन्टैक्ट नेम, ये कर दिया, और इधर भी एंटर कॉन्टैक्ट नंबर। खूब, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा आपको डिज़ाइन पसंद है। अच्छा, अब इसको सिर्फ ऊपर सेट करना और इनको इसके साथ सेट करने का फ़ायदा ये था कि मैं अगर इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो पूरा मेरा डिज़ाइन ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, 230 सही है, बिल्कुल सेंटर्ड मुझे पसंद आ रहा है। अब इसकी एक्टिविटी में आते हैं, यानी जावा वाली फाइल में, वो यहाँ पर, और अब हमें इधर से इनके रेफरेंसेस पकड़ने। एडिट टेक्स्ट कॉन्टैक्ट नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट एडिट टेक्स्ट लिखें, आपको पूरा नाम मिल जाएगा। एडिट टेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट एडिट टेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर, ये हो गया। और लास्ट बटन चाहिए हमें, इंसर्ट कर लिया बटन, ऐड कॉन्टैक्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट बटन है ना हमारा, बटन ऐड कॉन्टैक्ट। बटन पे एक ऑन क्लिक लिस्नर लगा देते हैं ताकि जैसे ही बटन क्लिक हो फौरन से वो इन जो यानी ये 2 जो फील्ड्स हैं इनमें पड़ी हुई जो वैल्यूज़ हैं वो उठा ले। तो न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, और इसके अंदर मैं करता ये हूँ कि मैं एक नया कॉन्टैक्ट बना लेता हूँ, कॉन्टैक्ट इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ, सबसे पहले इमेज का पास चाहिए। अभी मैं एक डमी इमेज रख रहा हूँ, आपने शुरू में भी देखा था कि एक हमने इमेज यूज़ की थी, तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब
यूज़र एवेटार के नाम से। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रॉएबल्स में सेव कर देता हूँ। अभी हमने अपनी कस्टम इमेज अपलोड करने का तरीका नहीं देखा, जिसकी वजह से मैं इसको यहाँ पर अभी हार्ड कोडेड इमेज डाल रहा हूँ। वरना एंड्रॉयड ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ब्राउज में जाएं उधर से फिर आप अपनी इमेज सेलेक्ट करें, वो एज ए कॉन्टैक्ट इमेज सेलेक्ट हो जाती है। तो वो अभी हमने सीखा नहीं है, तो वो यहाँ पे अभी उस तरीके से हम नहीं कर रहे। न्यू कॉन्टैक्ट इमेज पाथ देना है, तो r.drawable.userAvatar, और इसको अब हमने नाम देना है। तो नाम है हमारा edit text contact name dot get text dot toString, और ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ, edit text contact number dot get text dot toString। ठीक है, ये इसको कर दिया इंडेंट। अब एक नया कॉन्टैक्ट हमने बनाना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए एक एसिंक टास्क लगा देता हूँ मैं, और इसको इंपोर्ट कर लिया, और ये भी void और ये ऐसे डॉट एग्जीक्यूट ख़त्म। इसको मेथड अपना चाहिए, वही हो गया। अच्छा, अब एक मैं इफेक्ट डालना चाह रहा हूँ कि जब तो हमारे ये यहाँ पर बटन पे क्लिक हो तो इस बटन की जगह एक स्पिन होता हुआ प्रोग्रेस सीधी शो नज़र आने के लिए आ जाए। आपने एक एनिमेशन देखी होगी कि जैसे ही बटन पे क्लिक करते हैं कोई काम हो रहा होता है तो एक सर्कल घूम रहा होता है, वो मैं करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम इधर जाते हैं प्रोग्रेस बार, और इसको यहाँ पे रखा, बिल्कुल इधर सेट कर दिया, और इसका जो टॉप है वो मैं बटन के टॉप से जोड़ देता हूँ, टॉप टू बटन एट टॉप, ठीक है, और बॉटम भी बटन, बॉटम टू बटन बॉटम, ठीक है जी। ये बिल्कुल जो इसके साथ जुड़ चुका है। प्रोग्रेस बार एडिंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि इसकी विजिबिलिटी में वो ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि इनविजिबल हो। जब बटन पे क्लिक हो तब मैं इसको विजिबल कर दूंगा, बटन को हाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। मेन एक्टिविटी से यहाँ पे आए, और ये यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं, प्रोग्रेस बार इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.progress बार एडिंग कॉन्टैक्ट, और एसिंग टास्क। अब एसिंग टास्क के कुछ फंक्शंस होते हैं। डू इन बैकग्राउंड ये वो फंक्शन है कि जो कि कॉल होता है बैकग्राउंड में, यानी कि किसी और थ्रेड में हमारे काम को करने के लिए। इससे पहले कुछ फंक्शन हमें एसिंग टास्क की क्लास, ये हमें जो तरीका है वो प्रोवाइड करता है कि हमने अगर उस थ्रेडिंग से पहले कोई काम करना है और उस थ्रेडिंग के बाद कोई काम करना है तो उसके लिए कुछ फंक्शंस हैं, और वो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। ऑन प्री एग्जीक्यूट, थ्रेडिंग वाला काम एग्जीक्यूट होने से पहले वो कुछ करे। वो क्या करे? बटन एड कॉन्टैक्ट डॉट सेट विजिबिलिटी, इसको वो इनविजिबल कर दे, यानी बटन जैसे ही इधर पहुंचे वो इनविजिबल हो जाए, और जो हमारे पास प्रोग्रेस बार है उसकी विजिबिलिटी को वो कर दे इनविजिबल, ठीक। और डू इन बैकग्राउंड ये काम होता रहेगा, इसको भी देखते हैं। और जैसे ही हमारा काम हो जाए पोस्ट एग्जीक्यूट, यानी कि ये वाला काम होने के बाद वो ये करे कि हमारी जो ये तो चल ही रही होगी। अच्छा, इन दोनों को मैंने इनविजिबल कर दिया, ये विजिबल करना था। अब हम यहाँ से एक नए इंटेंट से वापस अपनी पिछली एक्टिविटी में जा जाए। नेविगेट बैक, इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे हमने नया कॉन्टैक्ट ऐड कराना है, तो वो ये कर देते हैं कॉन्टैक्ट डाउ, हमें चाहिए उसका रेफरेंस, तो वो तो अभी नहीं है, तो उसके लिए आते हैं मेन एक्टिविटी में, और इन दो चीज़ों को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम ऐड न्यू कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, और वापस आकर ये भी कर लेते हैं, और ये इधर से
अच्छा, एक चीज़ यूज़ होती है डेटाबेस के साथ, रिपोजिटरी डिक्शनरी वाली एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते होते हैं कि बार बार हमें डेटाबेस ये बिल्ड ना करनी पड़े। हम एक रेफरेंस बनाते हैं, सिंगलटन का पैटर्न यूज़ कर रहे होते हैं, उससे डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। सिंगलटन पैटर्न और उसके कोड को भी हमने नहीं समझा, तो इस वजह से यहाँ पर मैं फिर से एक डेटाबेस को बिल्ड कर रहा हूँ, वरना एक और तरीका यूज़ किया जाता है जो इससे बेहतर होता है। अभी के लिए आप ये यूज़ कर लें, आपको बहुत ज़्यादा मसला नहीं आएगा, छोटे प्रोजेक्ट्स में तो नहीं आएगा। दोबारा से डेटाबेस को यहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं, बनी हुई डेटाबेस है उसका रेफरेंस ले रहे हैं, और कॉन्टैक्ट डाओ का भी हम इधर से रेफरेंस ले रहे हैं। और अब यहाँ पर हमने करना ये है कि डू इन बैकग्राउंड के अंदर हम इधर आएंगे और कॉन्टैक्ट डाओ डॉट इंसर्ट कॉन्टैक्ट, उसमें हम अपना कॉन्टैक्ट ऐड कर देंगे। अब ये कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो जाएगा और पोस्ट एग्जीक्यूट के बाद यहाँ पर अब एक इंटेंट भी बना लेता हूँ मैं, और उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ वापस जाने के लिए। इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, इसको मैं रेफरेंस पास कर देता हूँ, और सेकंड क्लास हमारी कौन सी है, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, जिसमें हमने नेविगेट करना। और ये स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, ठीक है। ये तो काम था इस वाली एक्टिविटी का, यानी कि जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेनी है और फिर हमने एक कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करवा देना। अब वापस आते हैं इस एक्टिविटी पे जाने का जो काम है उस पर। तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बटन हम बना लें मेन एक्टिविटी में। फ्लोटिंग बटन एक चीज़ होती है हमारे पास, वो बटन पे जैसे क्लिक हो तो फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी में चले जाएं। वो बटन आपने ज़रूर देखा होगा, व्हाट्सएप में भी आई थिंक होता है। अच्छा, उसका आइकन आप अच्छे से बना सकते हैं। मैं अभी एक बना बनाया आइकन यूज़ कर रहा हूँ, ABC वेक्टर, इसको ही यूज़ करूँगा, आपको नज़र भी वही आएगा। इसको लगा देते हैं साथ, ये इधर से देता हूँ मैं 30 और यहाँ से मैं देता हूँ 60, ठीक है। ये अभी इसको ऐसे दिखा रहा है, वरना ये बटन गोल आता होता है, ठीक है। खूब, अब इस बटन को भी एक आईडी असाइन कर देता हूँ मैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन गो नाम दे दिया इसका। और अब मेन एक्टिविटी में आके मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। फ्लोटिंग एक्शन, अच्छा, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ओके सॉरी, फ्लोटिंग एक्शन बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट फ्लोटिंग एक्शन बटन को। इस रेफरेंस वाले काम को मैं ऊपर ले जाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं इस पे लिसनर लगा देता हूँ। फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। जैसे ही वो यहाँ पे आए तो वो एक नए इंटेंट से आगे चला जाए सेकंड एक्टिविटी पे, तो वो इंटेंट भी बना लेता हूँ मैं। इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, इसमें भी दिस पास किया, और न्यू एड न्यू कॉन्टैक्ट डॉट क्लास, और इधर से ये स्टार्ट कर दे एक्टिविटी और इसमें ये इंटेंट पास हो जाए। जैसे ही बटन पे क्लिक हो, दोबारा यहाँ पर ये बटन पे क्लिक हो, अभी छोटा नज़र आ रहा है, ऐप स्टार्ट होने पे आपको अच्छा सही नज़र आएगा। बटन पे क्लिक हुआ तो यहाँ पर आया वो, और इधर से उसने नई एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, और उस नई एक्टिविटी में हमारे पास 2 फील्ड्स हैं, उधर से इनपुट लेगा और फिर जैसे इधर से बटन पे क्लिक होगा तो वो वापस पिछली एक्टिविटी में आ जाएगा और कॉन्टैक्ट भी इंसर्ट कर देगा। अच्छा, अभी आपने देखा होगा जब मैं बना भी रहा था कि इसकी मैं क्लास पे आ जाता हूँ कि यहाँ पर मैं सीधा गेट टेक्स्ट कर रहा हूँ और इंसर्ट कर रहा हूँ। अभी मैं इस पर चेक नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि वैलिड इनपुट होगा, अज्यूमिंग वैलिड इनपुट वैल्यूज। आप इन पे चेक्स लगा सकते हैं, वो जावा का कोड है, सिंपल होगा। इतने को रन करके देखता हूँ मैं, ठीक है। स्टार्ट की नई एक्टिविटी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम डाला, अपना नाम डालता हूँ मैं, और नंबर भी, ये मेरा असल नंबर नहीं है, वैसे ही मैंने दिखाया, और ये हमारा कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो गया।
एक और इंसर्ट करते हैं, अली जैदी, ये बड़े भाई का नाम है, और ये भी ऐसे नंबर 1 डाल दिया, और ये दूसरा कॉन्टैक्ट भी इंसर्ट हो गया। अच्छा, ये तस्वीर थोड़ी बड़ी आ रही है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट ले आओ जो रिसाइकलर व्यू वाला था, इधर ये कितनी बड़ी तस्वीर है, इसको 100 कर दिया, और इधर से इसको भी 100 कर दिया। इसको ऊपर ले जाता हूँ, साथ ही जोड़ देता हूँ, और इसको थोड़ा और ऊपर। ठीक है, अब इसको चलाता हूँ मैं, और ये बन चुकी है हमारी ऐप। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं कि जैसे कि मैं अभी कुछ भी नहीं डालता, ऐड कॉन्टैक्ट कर देता हूँ तो ये एम्प्टी भी इंसर्ट कर रहा है। इसको आप हैंडल करना चाहें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो उनके साथ इस प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट उर्दू ज़बान में अच्छे से उन्हें सिखाई जा सके, और जितना उनको बेनिफिट हो सकता है वो इससे फ्री में हासिल कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।